हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ भाई संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे घातांक एवं करड़ी। घातांक एवं करड़ी में जितने टाइप के फार्मूले आपके बनते थे सारे फार्मूले हम आपको बता दिए। और फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में आए हुए वो सब हम आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आशा है अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो जिस टाइप के हम आपको फार्मूले बताए हुए उस फार्मूले से संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हम तो कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए वो तो करवाए ही हैं। उसके साथ अगर आप कहीं और से भी घातांक एवं करणी के अगर क्वेश्चन उठा के हमारे फार्मूले पर अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे दोस्तों। तो हमें आशा है घातांक एवं करणी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें एक एक चीज समझ में आई होगी। अगर कोई चीज घातांक एवं करणी में नहीं आपको समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए आज नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये देख रहे हैं फ्रैक्शन है, आज हम लोग भिन्न पढ़ेंगे। और भिन्न होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। लेकिन एक चीज़ ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और जो आपसे परिचित लोग हैं, जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी हमारे इस मुहिम से बता। जैसे ये तो भिन्न आप समझ गए, भिन्न के इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो है आपको बताते हैं। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन एक होता है दोस्तों साधारण भिन्न है आपका, साधा सिंपल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न है दोस्तों। एक दशमलव पहला है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, तीसरा है एक साधारण भिन्न हो गया दोस्तों, दशमलव भिन्न हो गया। तीसरा होता है डिसकंटिन्यूअस, इसको वितत भिन्न बोलते हैं, वितत भिन्न दोस्तों। अब देखिए साधारण भिन्न का मतलब क्या है। साधारण भिन्न का मतलब क्या है? जो कोई राशि, जैसे कोई राशि है साधारण भिन्न। देखिए साधारण भिन्न के बारे में आपको बताते हैं। थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में जान लीजिए कि भिन्न है क्या, किसके बारे में जानते हैं। साधारण भिन्न के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जैसे कि कोई भी राशि है x अपन y के रूप में लिखी गई है, ये साधारण में 2/5। साधारण भिन्न 2/5 हो गया आपका x अपन y फॉर्मेट में। 3/5 हो गया, 4 ये है गया, ये हो गया आपका 4/6 हो गया, 2/5 हो गया, 1/3 हो गया। ये दोस्तों साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न समझ गए, 2/5, 3/5, 4/6। अगर ये भिन्न के रूप में लिखी हुई है, बटे के रूप में लिखा हुआ है तो ये साधारण भिन्न हो गया। एक दूसरा जो दशमलव भिन्न बताए थे, दूसरा हम आपको बताए थे, क्या बताए थे दोस्तों? दशमलव भिन्न बनाए थे। तो ऐसा भिन्न, दशमलव भिन्न देखिए होता क्या है। ऐसा भिन्न, ऐसी भिन्न जिसके, ऐसा फ्रैक्शन जिसके, ये तो अंश हो गया, इसको हर बोलते हैं। तो ये भी जान लीजिए, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को, इसको बोलते हैं यहाँ पे अंश और नीचे को बोलते हैं हर। अब एक चीज एक जान लीजिए, ये तो आप साधारण भिन्न जान गए। अब जानिए दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न मतलब जिसके हर में 10 से, जिसके हर में 10 हो। जैसे 3/10 हो दोस्तों, तो ये इसको हम कहेंगे दशमलव भिन्न। 3/10, 5/10, जिसके हर में 10 हो वो भिन्न जो होती है दशमलव भिन्न होती है। जिसके हर में 10 हो, जैसे 6/10 हो गया, 7/10, तो दशमलव भिन्न समझ गए। जिसके हर में जो है 10 हो वो दोस्तों वो दशमलव भिन्न हो गई। एक होता है डिसकंटिन्यूअस, एक होता है वितत भिन्न, जो हम तीसरी भिन्न आपको बताए थे, वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या है? जैसे 1/1 + 2/1, अब फिर इसके बटे 3/1 दोस्तों, फिर इसके बटे कर दे 1/2 दोस्तों। ये जो है ये है आपका वितत भिन्न।
ये है आपका वितत भिन्न दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ये बस एक हम आपको बता दिए हैं, इससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं पड़ता, बस इसको ये जानिए कि भिन्न इतने प्रकार की होती है दोस्तों। एक साधारण भिन्न, 2/5, 4/6 ये सब साधारण भिन्न में है। दशमलव भिन्न जिसके हर में जो है दोस्तों 10 हो वो दशमलव भिन्न हो गया। एक डिस्कंटिन्यूअस भिन्न होती है, जैसे इस टाइप की जो भिन्न होती हैं ये डिस्कंटिन्यूअस है। आप इसको बस समझ जाइए, इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन हम आपको बता दिए हैं कि भिन्न किस टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो इसको दोस्तों जानते रहिए, फिर इसके आगे चलिए बताते हैं आपको। अब देखिए साधारण भिन्न, एक चीज़ हम आपको बताएं, जो साधारण भिन्न था अगर उसको हम बताएं, जैसे हम लिख दें अब देखिए जैसे भिन्न के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। 2/15 हो गया, ये एक भिन्न हो गया। 7/15 हो गया, भिन्नों का तुलना करना, 7/15 हो गया। 8/15 हो गया, 9/15 हो गया दोस्तों। भिन्नों की तुलना करना, अब देखिए ये भिन्न का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, भिन्नों का फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, जैसे ये भिन्न आपको दे दे, ये क्वेश्चन के रूप में है। अब इसमें आपको पूछे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक चीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं। बेसिक से ही आपको धीरे धीरे फ्रैक्शन में भी हम आगे ले चलेंगे, जैसे हम आपको घातांक एवं कड़ी में ले गए थे। बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसको नहीं जानेंगे तो आगे क्वेश्चन कठिन हो जाता है। अब बताइए अगर ऐसे आपको भिन्न दे दे, 4 भिन्न, 1 2 3 4, ये 4 भिन्न दे दे, क्वेश्चन दे दे, आपसे पूछे कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो आप क्या करेंगे? पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप देखेंगे कि जिस भिन्न के, अगर ये सब आपको भिन्न दी हुई हैं, अगर सभी भिन्न का हर बराबर है, जब सभी भिन्न का हर बराबर हो तो आप देखेंगे जिसका अंश सबसे ज्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इन चारों भिन्नों में आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इस टाइप में आप पहले ये देखिए, सब अंश पहले आप देखिए हर, अगर हर सबका समान है दोस्तों, अगर हर सबका समान है तो अंश जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसमें हम पूछे सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो आप क्या बताएंगे सबसे बड़ा ये अंश जिसका ये 9 है, तो सबसे बड़ी भिन्न यहाँ क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये आपका भिन्न जो है हो जाएगा 9/15। अगर यहीं पे हम सबसे छोटी इसमें पूछे तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी यहाँ पे सबका हर समान ही है, तो आप अंश देख लीजिए किसका सबसे छोटा है। अंश सबसे छोटा है 2 का, तो यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगी 2/15 दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ 4 भिन्न, 5 भिन्न, 6 भिन्न, 7 भिन्न दे, अगर उसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी पूछे, अगर सभी भिन्नों का ये हर बराबर है तो अंश में आप देखेंगे जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ किसकी है? 9 की, तो सबसे बड़ा भिन्न यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ दोस्तों हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न जो है 9 हो जाएगा, 9/15। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसी में दोस्तों एक चीज़ और जानिए, अभी तो हम आपको बता दिए कि जैसे सबसे बड़ी इसमें जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होगा, बताए थे जिसका अंश सबसे बड़ा होगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कैसे? तो एक चीज़ ये बताइए, आप कहेंगे कैसे, तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं प्रूव करके। जैसे यहाँ 15 है, 2/15 है, तो आप अगर 2 में 15 से भाग देंगे, आप दोस्तों अगर 2 में 15 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, तो करेंगे क्या? करेंगे यहाँ 0 दशमलव बढ़ाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो करेंगे क्या? 15 एक्का, अब एक बार चला गया, 15 एक्का 15 हो गया। अब बचा कितना? 5। तो बचा कितना? 5। तो अब 5 और 15 में जब 5 बचा तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो जाएगा कितना? आपको इस टाइप से समझाते हैं। जैसे ये आपका 2 में 15 का भाग देना है, तो करेंगे क्या?
करेंगे 15 में 2 जाएगा तो यहाँ दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ 0 उतारते हैं तो 15 एक्का यहाँ 15 हो गया दोस्तों। अब यहाँ बचा कितना 5, अब एक 0 यहाँ बढ़ा लिए, एक 0 यहाँ बढ़ा लिए, अब 15 तियाँ 45 तो 0.103 हो गया इसका आंसर। तो इसका लिखेंगे क्या, इसका लिखेंगे 0.103, ये हो गया यहाँ पे 0.103। अब इसको भाग दीजिए, अगर 7 में 15 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, फिर वही दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, ये जाएगा दोस्तों 4 बार, एक ही बार अभी ले जाइए। अभी देखिए 80 है, 15 से भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 80 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, ये 5 बार चला गया दोस्तों, एक ही भी बार ले। यहाँ 9 है तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। अब देखिए ये इसको हटा लीजिए, हम एक ही अंक तक, दशमलव के एक ही अंक तक भाग देते हैं तो इसका वैल्यू 0.1 आया, इसका वैल्यू 0.4 है, इसका वैल्यू 0.5, इसका 0.6। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी का है ना 0.6, तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी। तो इसको गुणा भाग से बचने के लिए आपको इस टाइप के प्रश्नों में सिर्फ ध्यान देना है कि हर अगर सबका समान दे दिया है तो आप केवल अंश देखेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है दोस्तों। अब आइए देखते हैं, अभी तो हम लोग देखें जिसका अंश, जिसका हर समान है। अब देखेंगे ऐसी भिन्न जिसका जो है, ऐसे भिन्न जिसका अंश समान हो। आपको ऐसा भिन्न देते हैं जिसका अंश समान से 3/13, 3/13, 3 जो है ये हो गया 11, ये हो गया 3/7, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहले आप करेंगे भाग देंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग नोट करेंगे, तब बताएंगे कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। लेकिन आप जहाँ पे भाग देने से पहले आप देखेंगे कि अगर ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, जब अंश समान है इस टाइप के भिन्न में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिए जब अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कैसे, एक चीज़ ये बताइए, जैसे भी अगर हम 3 के घाते यहाँ पे करें, सॉरी 3/6 करेंगे, 3/6 करेंगे तो यहाँ से इसको अगर हम भाग देंगे 6 में, यहाँ 7 है, 3/7 है, 3/7। तो अगर इसको भाग देना हुआ तो कितना आएगा ये बताइए। 7 में अगर 3 से भाग देंगे, 3 में अगर 7 से भाग आप दे रहे हैं तो पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। और 7 में 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, ये 4 बार चला गया। अब देखिए अगर यहीं 3 में 11 से भाग दे रहे हैं तो 0.0, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ तो 4 बार गया था, यहाँ कितना बार जाएगा, 3 से 30 में, 11 से 30 में भाग देंगे तो 11 3 33, मतलब 2 ही बार जा रहा है, ये उससे भी कम हो गया। अगर यहीं 13 से भाग देंगे 30, 3 में 13 से अगर भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, ये 0, 13 दूना, अब देखिए 13 दूना 26, यहाँ 2 बार चला गया। अब लेकिन यहाँ भी 2 बार गया था, तब ये 2 समान हो गए, तो दशमलव के दूसरे अंक पे भी हम भाग देंगे तो 11 दूनी 22, यहाँ 8 बचा था तो यहाँ 0 हो जाता, 0 हो जाता यहाँ पे, तो 8 मतलब 80, तो 11 से 77 ये 7 बार जाता। अब देखिए ये क्या है, 13 है, 13 है, 30 है, तो 13 दूनी 26, 4 बचा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 40 हो गया, फिर 13 दूनी 13 3 39, 3 बार गया। तो पॉइंट ये है 207 है, ये 203 है, तो बड़ी कौन सी है, बड़ी तो ये 7 वाली है ना दोस्तों। तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 की 0.4, फिर ये 0.2 समान है, तो नेक्स्ट देखेंगे ये 0.7 का है, ये 0.7 है, तो ये उससे बड़ी वैल्यू ये, और उससे सबसे बड़ी ये, उसके बाद ये दोस्तों, इसके बाद ये दोस्तों।
तो समझ गए ये फ्रैक्शन है क्या। अगर इसमें आप भाग मत देखिए दीजिए, भाग देने में आपको लगता है समय, तो अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन हो, अगर तीनों के अंश समान है तो सबसे छोटी वैल्यू जो है, हर में सबसे छोटा वैल्यू जिसका है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। अंश में देखे थे जिसका सबसे बड़ा होता था वो भिन्न सबसे बड़ी होती थी, लेकिन अगर हर के केस में अगर सभी का अंश समान है तो हर में जो सबसे छोटी होगी वैल्यू वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, वो भिन्न जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब कि जितने, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी राशि है, अगर इसको हम यहाँ 2 से भाग दिए तो इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम आपको 100 दे दिए, ठीक है, 100 में अगर हम आपसे कहें 2 से भाग दीजिए तो यहाँ पे कितना उत्तर आएगा 50। अगर हम 100 में बड़ी वैल्यू से भाग दें, 3 से भाग दें तो क्या करेंगे, अगर हम 100 में 3 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा 3 त्रिक का 9, 1 बचा 10 यहाँ हो गया, 3 त्रिक का 9 33.33। मतलब अगर हम नीचे हर में वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो मान कम होता चला जाएगा। अगर यहीं 100 में, अब देखिए दोस्तों 4 से भाग दे दें तो यहाँ कितना 25, 4 दूनी 8, 2 बचा तो 4 पंजे 20। अब देखिए अगर हम हर में वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो मान यहाँ लगातार देखिए कम होता चला जा रहा है। ये देखिए मान 50 पहले आया, 2 से भाग दिए, 3 से भाग दिए तो 33 आया। अब यहीं 4 से भाग दे दिए, 100 सब जगह सेम है तो 25 आ गया दोस्तों। इसका मतलब अगर हम किसी भी राशि में अगर उसके हर को हम लगातार बढ़ाते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, घटता जाता है। मतलब ज़्यादा वैल्यू से अगर हम भाग देंगे तो उसका मान हमेशा घटता जाएगा। देखिए 2 से दिए थे तो 50 मान था, यहीं 3 से भाग दिए तो कितना मान आया 33 आया, और 4 से कर दिए तो 25 आया। इसका मतलब जब ये अंश सबका समान है तो अगर 13 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा, 13 से भाग देंगे तो कम आएगा, 11 से देंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आएगी, और 7 से देंगे तो उससे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू किसकी है, 7 की है। इसका मतलब 7 से जब हम भाग देंगे 3 में तो सबसे ज़्यादा आंसर आएगा दोस्तों। तो आप समझ गए, जब अगर अंश समान हो तो सिर्फ यही देख लेंगे कि हर जिसका सबसे छोटा है वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। अब एक चीज़ और देख लीजिए, अगर यहाँ न हर समान हो न अंश समान हो तो फिर कैसे हम ज्ञात करेंगे कि कोई वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो उस केस में हम करेंगे, जैसे देखें 2/5, 2/5, 3/7, 4/6, ये करें 5/6 दोस्तों। अब इन तीनों में हम कहें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न अगर इसमें पूछें तो आप क्या करेंगे। अब तो इसमें कोई फार्मूला लग नहीं रहा कि अंश समान है कि हर समान है, या तो आप जो है इसको सिंगल डिवाइड कीजिए, पहले 2 में 5 से भाग दीजिए, फिर उसका वैल्यू नोट कीजिए, फिर 3 में 7 से भाग दीजिए, उसका वैल्यू नोट कीजिए, फिर 5 में 6 से भाग दीजिए, उसका वैल्यू नोट कीजिए। तो अलग अलग करने में समय लगता है। इस टाइप का अगर कहीं क्वेश्चन रहता है तो आप सभी हर का ले लेंगे एलसीएम, सभी है ये जो हर है सबका, इसका ले लेंगे एलसीएम। तो 5 और 7 और 6 का एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। 5, 7, 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल के हमको बताइए। 5 और 7 का एलसीएम, 5, 7, 6 का एलसीएम, देखिए 5, 7 का 2 से जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 7 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब 2 नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, 7 ऐसे उतर जाएगा, 3 1 नम 3, और ये 5 से काटेंगे तो 5 1 नम 5, ये 7 नहीं कटेगा, 1 उतर जाएगा। अब यहाँ सॉरी ये 7 है, अगर इसको हम यहाँ 7 से भाग देंगे तो 1 1 1, तो एलसीएम कितना 2 3 6 5 3 7 21, 210 आ गया। इसका कितना आ गया एलसीएम 210 दोस्तों। एलसीएम इसका कितना आ गया, यहाँ आ गया 210।
इस एलसीएम से सभी में कर दीजिए गुणा। इस दोस्तों एलसीएम से सभी में कर दीजिए गुणा, सभी भिन्नों में गुणा कर दीजिए। तो 2/5 गुणे 210, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 210, ये हो जाएगा 5 गुणे 6 गुणे 210। अब इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 42 दूनी, अब ये हो जाएगा 42 में 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 84, इसका मान आ गया। अब ये 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, 1 0 यहाँ 30, अब 30 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 दोस्तों। अब ये देखिए 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18, यहाँ 3 बचा, अब 6 पंजे 30, अब 35 में 5 का कर दिए गुणा, तो 5 पचे 25, 5 3 15 2 17 दोस्तों। अब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आ गई? 175 आ गया 5/6 का दोस्तों। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 5/6। उसके बाद किसका नंबर है? 3/7 का, उसके बाद 2/7। तो अगर इस टाइप का कहीं भिन्न आपको दे जहाँ पे न हर समान हो न अंश समान है, तो करेंगे क्या आप? हर का एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम से सब में कर देंगे गुणा दोस्तों। उसके बाद से वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका वैल्यू सबसे छोटा आएगा वो भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन तो देखिए आपके यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस में इस टाइप की मिक्स फ्रैक्शन वाले जिसमें अंश हर समान नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लेता है। अब पूछ लेता है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बताइए, तो लोग कभी कभी दशमलव में कभी करता क्या है, दशमलव इतना क्लोज दे देता है कि दशमलव के आप 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या तक वैल्यू निकालना पड़ता है, तो उसमें लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो आप दशमलव इसको भाग सीधा न दे करके एलसीएम निकालिए, एलसीएम से कर दीजिए गुणा। अब गुणा के बाद सब जाएगा कट, जिसका सबसे बड़ा वैल्यू वो भिन्न सबसे बड़ी दोस्तों। नोट हो गया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। ये अब हम जान गए भिन्न, जान गए भिन्न में साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है। भिन्न में हम लोग दोस्तों जान गए साधारण भिन्न जान गए, दशमलव भिन्न जान गए, वितत भिन्न जान गए। अब हम जान गए भिन्नों की तुलना करना भी जान गए कि कौन सबसे छोटी भिन्न है, कौन सबसे बड़ी भिन्न है। अगर हम अंश समान दे दे तो हर में जिसकी सबसे छोटी वैल्यू वो भिन्न सबसे बड़ी, अगर जिसका हर समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ा। अगर अंश हर दोनों नहीं समान है तो हम लोग करते क्या है, हर का एलसीएम निकाल के उस एलसीएम से कर देते हैं गुणा। उसके बाद से जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। अब आइए दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ फ्रैक्शन में ही हम लोग एक महत्वपूर्ण चीज़ सीखते हैं। ऐसे जो है क्वेश्चन हमेशा आते हैं एसएससी सीएचएसएल में, तो बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं और जरूर आते हैं, एक नंबर वो फिक्स ही है। तो देखिए एसएससी हो गया आपका यूपीएसआई, इनमें तो इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए हम बताते हैं क्या है, ये आवर्त दशमलव भिन्न। अभी हम लोग दशमलव सीखे थे, फ्रैक्शन भिन्न क्या है, अब आवर्त दशमलव भिन्न सीखते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न, आवर्त दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न है, देखिए आवर्त दशमलव भिन्न वह दशमलव भिन्न है जिसमें दशमलव के बाद की जो संख्याएं हो, एक संख्या या 2 संख्या 3 संख्या सब रिपीट करती हैं। जैसे देखिए 1/3 अगर लिखे तो आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव की बाद की जो संख्या होती है वो बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, वो रिपीट करती है, दोहराई जाती हैं। जैसे 1 में 1/3 देखिए, 1 में तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो करेंगे क्या, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 कर देते हैं, ये 10। अब यहाँ 3 त्रिका 9 दोस्तों, बचेगा क्या 1, फिर 0 चला जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 दोस्तों, ये हो गया।
फिर जो है 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 का 9। इसका मतलब देखिए दशमलव के बाद ये 3 लगातार रिपीट कर रहा है, 3 ये लगातार दोस्तों रिपीट कर रहा है। यही जब रिपीट करता है तो इसी को कहते हैं आवर्त दोस्तों। ये जो रिपीट करता है इसको कहते हैं आवर्त। तो इसको हम बार बार न लिख के हमेशा ये 3 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 10 होगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, ये लगातार 3 3 ऐसे आता जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लगातार ऐसे न लिख के इसको एक हम आवर्त के रूप में इसको करते हैं, ये इसका चिन्ह लगा देते हैं। तो 1/3 है, 1/3 देखिए दशमलव की बाद की संख्या बार बार रिपीट कर रही हैं। आवर्त दशमलव भिन्न मतलब दोस्तों दशमलव की बात की अगर संख्याएं जब रिपीट करने लगती हैं तो उसे आवर्त कहते हैं दोस्तों। तो 1/3 का आवर्त टाइप में किस फॉर्मेट में लिखेंगे? ये लिखेंगे 0.3 इस फॉर्मेट में लिखेंगे 1/3 का आवर्त। तो आवर्त संबंध समझ गए दोस्तों। अगर दशमलव के बाद की संख्या अगर रिपीट करने लगती है, उनकी पुनरावृत्ति होने लगती है तो वो आवर्त भिन्न कहलाता है। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी आवर्त भिन्न पे दोस्तों। जैसे देखिए ये है आपका 7/9, 7/9 है तो आप भाग देंगे, जाएगा नहीं, यहाँ पे 7 में 9 से भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 0 कर देंगे यहाँ पे। अब 9 सते 63, 9 8 72, ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 9 के 7 बार ले जाएंगे, 9 सते दोस्तों हो गया 63। अब बचा कितना? 7 बचा, 0 उतार लेंगे 70 हो जाएगा। तो फिर 70 होगा तो 9 सते 63 दोस्तों, फिर 9 सते 63। तो ये लगातार दोस्तों 7 ये रिपीट कर रहा है। तो ये अगर 7/9 है तो इसको आवर्त के रूप में लिख सकते हैं 0.7। आवर्त के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं हम? 0.7 दोस्तों। ये एक बार यहाँ पे आवर्त हो जाएगा 0.7 हो गया। तो आवर्त आप समझ गए। जब जो है दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट करने लगती हैं तो उसे कहते हैं आवर्त दोस्तों। अब देखिए आवर्त में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा होता है दोस्तों मिश्रित आवर्त दशमलव। एक शुद्ध आवर्त दशमलव होता है, दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव देखिए कैसे, किसको कहते हैं, इसको नोट हो गया कि इसको मिटा दे रहे हैं। आवर्त दशमलव भिन्न में एक शुद्ध होता है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, ये हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। दूसरा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। एक हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न दोस्तों, दूसरा हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या? दशमलव के बाद जो संख्या होती हैं वो बार बार रिपीट करे। जैसे कि अगर हम कह दें 0.035, ये है शुद्ध। 3 भी और 5 भी अगर रिपीट कर रही है, 3 5, ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न हो गया। ये हो गया शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न दोस्तों। जैसे ये पॉइंट, जैसे कोई भी फ्रैक्शन था उसको जब हम दशमलव में कन्वर्ट किए तो वो लगातार 3 और 5 ये ऐसे ऐसे सीरीज माने लगा। 3 5 3 5 अगर ये रिपीट होने लगा तो इसको हम कहेंगे 3 5 लगातार रिपीट हो। देखिए 3 5 फिर 3 5 3 5 3 5, तो इसको कहेंगे शुद्ध आवर्त दशमलव। जब 3 5 ये लगातार रिपीट कर रहा है तो ये शुद्ध आवर्त दशमलव हो गया। अब एक देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित में क्या होगा? पॉइंट, देखिए मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव के बाद 2, फिर 4 3। अब ये 2 नहीं रिपीट कर रहा है, अब 4 3 क्यों रिपीट करे? 4 3 रिपीट करे, 4 3 रिपीट करे। इसका मतलब
ये हो गया आपका, इसको लिखेंगे 0.243, जो रिपीट करता है उसी को आवर्त कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, ये हो गया मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित आवर्त ये दशमलव भिन्न हो गया। जब अगर दशमलव के बाद सभी अगर रिपीट करें, सभी रिपीट करें तो शुद्ध है। अगर ये नहीं रिपीट किया, केवल 43 43 43 रिपीट कर रहा है, अगर यहीं पे 243 243 243 अगर रिपीट करता है दोस्तों, तब ये क्या होता है, 243 रिपीट करता, तो ये भी हो जाता शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। लेकिन यहाँ 2 नहीं किया, केवल 43 43 कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो आप समझ गए होंगे शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न से बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बनते हैं। देखिए जैसे हम आपको सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं, एक चीज़ आपको बता दें, एक चीज़ आपको बता दे रहे, जैसे ये हम आपको एक क्वेश्चन दें, जैसे 0.7 है, 0.7 ये है मिश्रित, ये है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, ये है आवर्त दशमलव भिन्न। इसको अगर साधारण दशमलव भिन्न में बदलना हुआ, ये तो आवर्त दशमलव भिन्न है, तो साधारण भिन्न में बदलना हुआ तो क्या करेंगे, साधारण भिन्न में आपको बदलना हुआ तो दोस्तों करेंगे, यहाँ अगर 7 के ऊपर एक बार आवर्त लगा है तो 7 बटे इसको कर देंगे 9। इसको क्या कर देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक दशमलव के बाद एक है तो यहाँ दशमलव 9 कर देंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है तो सीधे बस यही ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा दोस्तों ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर 0.7 आवर्त दशमलव भिन्न है तो शुद्ध दशमलव भिन्न में बदलने के लिए, शुद्ध इसको भिन्न में बदलने के लिए करेंगे क्या, साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसको करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 9 दोस्तों। दशमलव हटाएंगे, नीचे लगा देंगे 9। अब जैसे यहाँ पे हम दे दिए, अगर एक अंक है तो एक दशमलव लगाएंगे, यहीं देख दिए 0.79, ये दूसरा क्वेश्चन दे दिए। अगर इसको हम कहें साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे, अगर दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे 1 9 होगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो बटे 1 9 होगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ ये 79/99, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा नीचे उतना ही 9 आ जाएगा, दशमलव के बाद जितना अंक नीचे उतना 9। अगर यहीं पे हम तीसरा क्वेश्चन दे कहें 0.792, ये शुद्ध आवर्त दशमलव है, इसका मान बताइए, साधारण भिन्न में बदलिए, तो साधारण भिन्न में आप बदलने के लिए कहेंगे 792/99, कितना अंक है, 3 है तो 3 9 हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका शुद्ध दशमलव, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। एक देखिए मिश्रित, अब ये तो नोट कर, पर इसको नोट कीजिए तब बताएं। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न बदलने के लिए दशमलव के बाद जितना संख्या है, दशमलव के बाद जितना संख्या है बटे में उतना ही 9 कर देंगे आप। दशमलव के बाद जितनी संख्या है बटे में उतना 9। देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या है, बटे में 2 9 है, दशमलव के बाद 3 संख्या है तो यहाँ दशमलव हटेगा, नीचे 3 9 आ जाएगा। बस यही है इसका फॉर्मेट, इसी पे इसे प्रश्न पूछा, सीधे देता है, कहता है 0.7 है, इसका साधारण भिन्न में बदलिए, तो आप कुछ नहीं करेंगे, 7/9 कर देंगे। ये साधारण भिन्न में चेंज हो गया दोस्तों, ये साधारण भिन्न में हो गया चेंज। तो आप समझ गए, अगर दशमलव के बाद 2 आवर्त रिपीट हो रहा है तो 99 हो जाएगा, 3 कर रहा है तो 999 3 9 हो जाएगा दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। तो एक बताते हैं मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न, मिश्रित वाला आपको बता देते हैं, इसको हम बता देते हैं मिश्रित वाला। मिश्रित वाला आपको बता देते हैं, ये नोट हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्या की
जितनी संख्या है दशमलव के बाद जितना अंक है उतना नीचे 9 हो जाएगा बटे में, बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ये दे हम आपको पी क्यू, पी दशमलव, ये देखिए ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही क्यू का ही पुनरावृत्ति हो रही है, क्यू की पुनरावृत्ति हो रही है। ये क्वेश्चन है, अगर इसको ये मिश्रित वाला है, अगर हम इसको कहें साधारण भिन्न बदलिए तो क्या करेंगे? जब इस टाइप के दोस्तों प्रश्न दे, ये फार्मूला टाइप का हम बता रहे हैं, जब इस टाइप का प्रश्न दे आप तो करेंगे क्या? देखिए करेंगे इसको ऐसे सॉल्व, इसको करेंगे, ये P है तो आप पहले इसको पी क्यू पूरा उतार लीजिए, यहाँ पे P कर लीजिए, Q कर लीजिए। अब माइनस करना है, माइनस किसको करना है? जो आवर्त संख्या नहीं है, जो आवर्त नहीं है उसी को माइनस कर देना है। आवर्त यहाँ कौन नहीं है? P आवर्त नहीं है तो P को हम यहाँ घटा देंगे दोस्तों, पी क्यू किए, पी क्यू में P आवर्त नहीं है तो यहाँ हम P को माइनस कर देंगे। अब बटे में क्या लिखेंगे? जो आवर्त होगा वहां तो हम 9 लेते हैं, लेकिन जो बिंदु आवर्त नहीं है उसके जगह पर हम 0 लिख देते हैं, उसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं दोस्तों? 0। जैसे इसी हम आपको एक प्रश्न दे दें, कहें 0.32, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, तो इसको आप कैसे बदलेंगे दोस्तों? आप कहेंगे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना, आप कहेंगे इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख देना है 32 माइनस जो आवर्त वाला नहीं है उसको कर देंगे माइनस बटे 1 है आवर्त तो 1 9, बाकी एक संख्या है तो 1 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 में से 3 गए, यहाँ 29 बटे 90 इसका आंसर। तो ये बताइए, अगर दशमलव के बाद से एक आवर्त है तो 1 9 रहेगा, एक बिना आवर्त का है तो उसके जगह पे 0 हो जाएगा। जैसे एक दूसरा इसी पे देखिए, अगर जैसे हम कह दें ये दूसरा फार्मूला है .PQR, ठीक है, .PQR, इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे? इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या करेंगे? हम बताए थे जितनी आवर्त होगा उतना 9 होगा नीचे, और यहाँ बिना आवर्त वाली के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो देखिए करेंगे क्या, और जो बिना आवर्त का होगा वो माइनस हो जाएगा, ये तो नोट हो गया होगा। तो देखिए इसको देखिए, ये था .PQR, अब ये था। अब इसको साधारण भिन्न में अगर बदलना हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे साहब PQR माइनस क्या करेंगे? जो बिना आवर्त का है, बिना आवर्त का यहाँ क्या है? P है, अपान आवर्त, Q का आवर्त है, R का आवर्त है तो 2 है तो 2 9, अब एक ये इस पे आवर्त नहीं है तो जहाँ आवर्त नहीं होता वो 0 हो जाता है। समझ गए? एकदम आसान तरीके समझ गए। PQR है तो PQR लिखेंगे, बिना आवर्त वाली को हम कर देंगे माइनस। अब नीचे क्या करेंगे? नीचे करेंगे आवर्त वाली जगह 9 9 और बिना आवर्त पे 0 दोस्तों। जैसे इस टाइप के हम आपके प्रश्न हम आपको दो, जैसे ये हो गया, अगर हम कहें 925, ये दोनों आवर्त पे है, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। ये क्वेश्चन आपका SSC में आया हुआ है, ये SSC CGL का क्वेश्चन है, इसको बताइए, इसको साधारण भिन्न में बदलिए। कैसे बदलेंगे? तो कहेंगे साहब कुछ नहीं करना है, ये हो गया 925 माइनस 9 होगा अपान 2 पे आवर्त है, 5 पे आवर्त है तो 2 है तो 9 9, इस पे आवर्त नहीं है तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ कर दीजिए, 925 में 9 घटा दीजिए, 916 अपान 990, ये इसका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे आ जाएगा। तो करना क्या है? करना सिर्फ यही करना है कि जो आवर्त वैल्यू जिसकी नहीं होगी उसको उसमें माइनस करके बटे में इसके जगह पे 0 हो जाएगा, बाकी आवर्त वाले स्थान पे 9 हो जाएगा। बस वही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे एक और इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए पहले तब मिटाएं, इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसको ध्यान देना है। आवर्त वाला स्थान जहां रहेगा, जो वैल्यू आवर्त की होगी वहां पे 9 हो जाएगा, बिना आवर्त वाले की जगह पे 0 हो जाएगा।
जैसे अगर 0.99 है, जैसे ये है 0.23, दोनों का आवर्त है तो इसमें कुछ नहीं माइनस होगा, तो ये 0.23/99, ये साधारण वाली वैल्यू आपको बताए थे, ये साधारण बताए थे। लेकिन मिश्रित आवर्त वाले में ये है, देखिए एक क्वेश्चन आपको और बता दें, एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए मिश्रित वाले पे ही। जैसे हम कहें कि PQR, ठीक, PQR दोस्तों, अब केवल हम यहाँ पे R पे अगर आवर्त लगाते हैं, R पे आवर्त लगाते हैं तो इसका मान आप कैसे लिखेंगे, इसका कहेंगे PQR माइनस, यहाँ दोनों पे आवर्त नहीं है तो ये दोनों यहाँ माइनस हो जाएगा, अपान 1 9 है और 2 पे बिना आवर्त है तो 2 0 हो जाएगा। ये इसको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे इस टाइप का अगर हम आपको क्वेश्चन दे दोस्तों, इस टाइप का अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें एक, जैसे कहें कि 2 3 5 0.235 है, 0.235 है, इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दे तो आप कहेंगे क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 2 3 5 माइनस कौन होगी, 2 3 पे आवर्त नहीं है तो यही 2 और 3 यहाँ माइनस हो गई, बटे में क्या एक आवर्त है तो 1 9, बिना आवर्त के 2 तो 2 बार 0। अब 235 में 23 घटा दीजिए, 5 में से 3 गए 2 दोस्तों, 3 में से 2 गए 1 दोस्तों, 212/900 इसका आंसर हो गया। तो आपको मिश्रित आवर्त की भी वैल्यू आप निकालना जान गए दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, फ्रैक्शन में कुछ है नहीं, सिर्फ ये मिश्रित आवर्त, जो ये आवर्त दशमलव भिन्न था इसी के बारे में हमको जानना था। आवर्त दशमलव भिन्न इंपॉर्टेंट था, इसी से क्वेश्चन पूछता है। बाकी रेयर केस में कभी कभी आपसे फ्रैक्शन से, जैसे जिसका अंश समान है, हर समान है, या अंश और हर नहीं समान है तो उन लोग का एलसीएम निकालते थे। अंश समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा, अंश अगर समान है तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अगर जिसका हर समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा होता था वो वैल्यू सबसे बड़ी हो जाती थी। अगर ना अंश समान है ना हर समान है तो करते थे क्या, आप कहेंगे साहब हम करते थे हर का जो है एलसीएम लेते थे, उस एलसीएम में सबसे गुणा कर देते थे, तो जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू आती थी वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती थी। उसके बाद से हम लोग दशमलव आवर्त भिन्न सीखे। दशमलव आवर्त भिन्न मतलब क्या, ऐसा भिन्न जो दशमलव के बाद से संख्याएं रिपीट करती हैं, मतलब पुनरावृत्ति होती है, वो दशमलव आवर्त भिन्न कहलाता है। दशमलव आवर्त भिन्न में 2 टाइप के प्रश्न बनते थे, एक साधारण दशमलव आवर्त भिन्न, एक मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। और साधारण आवर्त दशमलव भिन्न में हम बताए जैसे 0.9 है, एक आवर्त लगा है तो इसका मान लिखेंगे 9/9। जैसे 0.1 है, एक आवर्त है तो ये करेंगे 1/9। अब 0.22 है दोस्तों तो इसको करेंगे 22/99। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बता दिए कि जिस पे आवर्त है उसका वैल्यू 9 लेते हैं, जो आवर्त नहीं है उसका वैल्यू 0 लेते हैं दोस्तों। तो इसको ऐसे यहाँ से हटा के ऐसे कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको ध्यान देना था। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज कर करके देख लीजिएगा जहाँ आपको कन्फ्यूजन लगे। बाकी अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो हमको आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये चीज़ हमको नहीं आया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी चर्चा करके तभी आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों बस चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। लेकिन हाँ, चलने के पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद दोस्तों।